आपने जम्मू कश्मीर में, मुझे पता है ये धोखाधड़ी करके भी सरकार बना लेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है ना पूरे ऑल इंडिया में, आप बड़ी हाँ, इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है कि ये एमएलए की इलेक्शन में इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, बाय हुक और क्रुक ये यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं, और उसके बाद ये बोलेंगे कि हम इनको पक्का करेंगे, फिर ये श्रेय लेंगे। क्या पता तब तक हमारे कितने डेली वेजर भाई मर जाएंगे। हरी और गूंगी सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ हमारा जो डेली वेजर साथी आज सुसाइड कर गया, उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे से मदद हो पाएगी हम करेंगे जी। आज उन लोगों को, परसों आपने लाइव कवरेज किया था और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी थे वो हमसे समय मांग रहे थे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस डेली वेजर साथी ने ये काम कर लिया, जिसको 17 महीने की वेजेस तक डिपार्टमेंट ने नहीं दी और खाली हाथ रिटायर करके घर भेज दिया, उसके लिए समय, उसके परिवार के लिए समय आज कौन देगा? आप हमसे समय मांग रहे थे, अब हम ये हालत देख के आपको कितना समय दें? क्या उसके लिए कोई है इनके पास कोई समय, ये उसकी ज़िंदगी वापस ला सकते हैं ये अधिकारी? ये आते हैं, हमें समय दे दो, थोड़ा समय दे दो, 2 दिन का समय दे दो। आज मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसके लिए 2 दिन का समय दे सकते हैं? ये उसका 2 दिन का समय, 2 दिन के लिए ज़िंदगी उसकी वापस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते मैम। हम इसीलिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ये आज मैं खुल के कह रहा हूँ कि ये भाजपा के असली विकास की तस्वीर है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे लगभग 300 के करीब डेली वेजर जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, या उनकी परेशानियों की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है। 400-450 के करीब हमारा डेली वेजर 30 साल इस डिपार्टमेंट को देने के बाद खाली हाथ घर चला गया, जिसकी पेंडिंग वेजेस तक ये डिपार्टमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़े बड़े विकास के दावे करने वाली सरकार जो है वो उनकी पेंडिंग वेजेस नहीं दे पाई। सवालिया निशान दूसरों पे लगाते हैं कि पुरानी सरकारों ने गलतियां की। मैं पूछना चाहता हूं ये 17 महीने की वेजेस आप लोगों ने दबा के रखी हुई है, इसमें पुरानी सरकारों का दोष नहीं है, इसमें यही सरकार कसूरवार है। अगर इन्होंने 17 महीने की वेजेस नहीं दबाई होती, हमारा साथी डेली वेजर कभी सुसाइड नहीं करता। मैं अपने डेली वेजर साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा कदम मत उठाइए, बिल्कुल गलत है ये कदम मत उठाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साले बेशरम लोग हैं, ये बेशरम नेता लोग हैं जो आज अपने आप को नेता समझ बैठे हैं। ये बेशरम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका परिवारों को फर्क पड़ता है, आपके बच्चों को फर्क पड़ता है। इस डेली वेजर साथी की बेटी जो है वो बोल नहीं सकती है, बिल्कुल वही हमने सुना, छोटी बच्ची है, वो डिसेबल है। क्या होगा उस बच्ची का? कौन उसका भरण पोषण करेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कौन बचाएगा उस बेटी को? कौन पढ़ाएगा उस बेटी को जिसका 17 महीने की वेजेस आपकी सरकार दबा के बैठी हुई है? फिर आप बड़े बड़े दावे करते हो 400 पार, इस तरीके से 400 पार जाओगे? इस तरीके से 400 पार जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कहते हो एक अकेला मोदी सब पे बारी, किस पे बारी? फिलहाल तो आप जम्मू के डेली वेजरों पे बारी पड़ रहे हो, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो आप लोग, उनके परिवारों का सत्यानाश करके रख दिया आप लोगों ने। आप कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपने अपना विकास किया, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया आपने। जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया था, आपको विश्वास दिया था, अपना साथ दिया था, लेकिन आपने उनके साथ विश्वासघात किया। आज ये हालत हो गई है। वैसे एक चीज, आज जो देश के प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा है, यहाँ पर तो कोई बात नहीं कही। उम्मीद है कि मंच से डेली वेजर के लिए कोई खुशखबरी आएगी। मैम मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी कुछ डेली वेजर को देने के इरादे से आए होंगे। ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत करते हैं और विकास की पोल खोलने के लिए यही इंसिडेंट काफ़ी है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, आगे भी पता नहीं कितने इंसिडेंट होंगे, और ये 2014-15 से लगातार चल रहे हैं। 2015 से लगातार ये इंसिडेंट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म कर दिया जम्मू के लोगों ने, एक बार आपको वोट देके मत इतना सताइए इन लोगों को, मत इतना बदला लीजिए। जी के नाम पर अब नहीं वोट मिलने वाला। मैम अगर लोग आज भी बेवकूफ़ बनते हैं तो फिर इनका भगवान ही मालिक है। ये हमारी वो स्टेट थी जो अंग्रेजों की भी गुलाम नहीं हुई थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया जम्मू के लोगों को, जम्मू के डोगरों को, कि आज ये लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली और लोग हंसते हंसते गुलामी कर रहे हैं। लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आगे आने वाले समय में रोजगार सारा खत्म कर दिया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। डेली वेजर पिछले 10 सालों से
SRO बने हुए उनको रोक दिया गया, उनकी वेजेस रोक दी गई। भाई हमारे देश का संविधान कहता है हर महीने की 7 तारीख को वेजेस दे दो। वेजेस काम करके मांग रहे हैं आपसे, कोई स्कीम नहीं मांग रहे सरकारी, कोई मदद नहीं मांग रही, मेहनत की है वो पैसा तो दे दो हमारा। क्यों हमें इतनी सजा दे रहे हो? हमने माना कि आपको गलती हो गई, हमने आपको वोट दे दिया, गलती मानते हैं, कान पकड़ के गलती मानते हैं कि हमने भाजपा को वोट दे दिया, लेकिन अब इतना भी मत सताओ। बिल्कुल सर, रवि जी, जब भी हम भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं वो पता क्या कहते हैं जी देखिए अब हमारे समय में बायोमेट्रिक हो गई है, यानी अंगूठा दिखाते हैं, अंगूठा आपको दिखाया हुआ सर, अंगूठे से बायोमेट्रिक हो रही है, फिर हमने इनकी वेजेस बढ़ा दी है, पर ये पुरानी सरकारों पर दोष दिखाते। सबसे बड़ी बात है ये जनता को भी समझना होगा, ये सामने ला रहे जो बड़े बड़े चिकनी चुपड़ी बातें डेली वेजर का सवाल करते हैं, जो 70 महीने की जो पेंडिंग वेजी ना, ये भाजपा के कार्यकाल में वेजीज इनकी पेंडिंग है। ये सवाल है बड़ा, ये भाजपा के नेताओं से सवाल है। आप कहते पुरानी सरकारों ने इनका शोषण किया, आपने 70 महीने की पेंडिंग वेजेस क्यों नहीं दी हमारे डेली वेजर्स को? ये बड़ा सवाल हमारा रहेगा। आज फिर से एक भाई ने अपनी जान दे दी है, किस परेशानी में होगा, किस असमंजस की स्थिति में होगा, किस तरह से उसने क्या सोचा होगा। है तो ये पाप नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी को नहीं ऐसे गंवाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है। सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए आप एक वोट है, सिर्फ एक वोट है, पर अपने परिवार के लिए उनके पालन पोषण करने वाला और उनकी जिंदगी चलाने वाले आप व्यक्ति हैं। चलिए एक महिला हमारे साथ है, ये भी उसी गांव के हैं, डोडा ब्योली गांव के, जहाँ के वो लहर सिंह जी थे। कितनी परेशानी उसकी परिवार? बहुत परेशानी थी मैम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का थैंक्स करते हैं कि आप हर बार हमारी आवाज़ को उठाते हो। वो उसको जब 31 दिसंबर को रिटायर की, मतलब रिटायर ही हुआ ना एक बार खाली हाथ जब घर गया, तो जब मेरे को सुबह फ़ोन आया कि उसको 31 दिसंबर को उसकी रिटायरमेंट हुई थी, जब घर में गया तो उसकी हैंडीकैप बच्चियाँ मतलब गूंगी है, बोल नहीं, मतलब से तो मैं तो शॉक हो गई हूँ यार। जब घर में परेशानी होती एक साइड तो मातम छा रहा है, एक साइड तो हार पहना रहे और दुनिया को गुमराह कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हमें तो बहुत दुख होता है जब मैंने सुबह सुना उन बच्चियों का जिम्मेदार कौन रहेगा, उस विधवा माँ का जिम्मेदार कौन रहेगा। खाली हाथ गए थे आप उसी गांव? हाँ जी, मेरे घर के सामने रिलेशन में भी अपने ही लगते हैं, लड़का हमारी लड़की उनके घर में। मैंने जब सुबह सुना तो मैं तो बहुत शौक हो गई हूँ कि हमारे टेलीविजनों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अगर रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कहीं अपनी मजदूरी तो करेंगे ना, शाम को अपने बच्चों को खाना तो खिलाएंगे ना। जब उसको घर में परेशानी चल रही थी तो उसने आत्महत्या तो करनी थी मैम। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाद भी जब किसी की जान चली जाती है, इतनी शर्म नहीं है कोई ऑफिसर अधिकारी उन तक? मैं बोलती हूँ 25 महलों के लिए शर्म आनी चाहिए कि स्टेचू पे कैसे हार और कितने स्मार्ट सिटी बनाई, और इस एमएलए भी कितने स्मार्ट है। एक मेरी पेशेंट था, मेरी अपनी भाभी थी, एडमिट थी, और बॉडीगार्ड लेके एक एमएलए, में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे, एक मुर्दे का उन्होंने फोटो उठा के तो वायरल किया है। मुझे वो पता नहीं है कि उन्होंने गवर्नमेंट से कितना पैसा लिया एक डेड बॉडी का, उनको ऑपरेशन हुआ था। यानी मरने के ऊपर भी राजनीति कर, मरने के ऊपर भी एमएलए कोई है, हमारे डोडा साइड के हैं। अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे ना, उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि डेली विजर कैसे मर रहा है, कैसे जूझ रहे उनके बच्चे। मैंने हर बार मीडिया में हम दे रहे कि हमारे साथ इंसाफ करो। हम किसी के सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए, हमारे बच्चे दर बिदर हो रहे, एडमिशनें चल रही है मैम, आप खुद देख रहे हो, आप खुद ही कवरेज कर रहे हो। 1 साल हो गए हम मतलब हमारे भाइयों को स्ट्राइकों पे, तो आप खुद देख रहे हो कि हमारे साथ कितना। एक्सियन से सुभाष जी उनसे जरा बात करते हैं कि आखिर क्यों, यानी कि आपने उन्हें किस बिहाफ पे, सीएसआर तो लागू नहीं हुआ, किस बिहाफ पे आपने रिटायरमेंट उन्हें किया, रिटायर किया, आपके पास कोई आदेश है? और साथ ही साथ कहेंगे 70 महीने की पेंडिंग आप काम करवा रहे हैं, उनसे पेंडिंग वेजेस क्यों नहीं आपने उनका रिलीज किया? हेलो नमस्कार सर। नमस्कार। एक्सियन सुभाष जी बोल रहे हैं? सुदेश जी बोल रहे हैं जी। सुदेश जी नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ, दैनिक शिव टाइम से जर्नलिस्ट बोल रही हूँ। सुदेश जी चलिए सर, डेली वेजर की आवाज़ हम उठाते और उठाते रहेंगे। आप एक अधिकारी हैं, इसीलिए हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। लहर सिंह जी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, 31 दिसंबर को उन्हें रिटायर किया गया था। लहर सिंह ये हमारे डोडा जुडिक्शन? बिल्कुल डोडा ब्योली के सर। 2 सेकंड होल्ड करना। जी
उन्होंने सर आत्महत्या कर ली है, अपनी जान दे दी है तंगी से परेशान होकर कि 31 दिसंबर को सर मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि CSR जो लागू ही नहीं हुआ है तो किस आधार पर रिटायरमेंट करता है विभाग ने? नहीं देखिए, अभी मुझे जहाँ ज्वाइन किए हुए ना 5 दिन हुए हैं जी जी इस केस के बारे में मुझे पहले इंक्वायर करना पड़ेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी तो हाँ सर उनमें इतना मैं आपसे उम्मीद करूंगी, आप एक अधिकारी हैं, कम से कम अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी जो 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो तो रिलीज की जाए। नहीं, वो हम करेंगे एज पर रूल, जो भी रूल्स अलो करते हैं वो करेंगे हम उनको। जी जी मैं तो फिलहाल अगर आपके कांटेक्ट में है तो उनको बोलिए एक रिप्रेजेंटेशन दे दें मेरे ऑफिस में, तो जी, हमारे हमसे जो बेस्ट पॉसिबल होगा विद इन द रूल्स। तो सर उनके बच्चे, छोटी हैंडीकैप बच्ची है इस समय, पत्नी का ये मैडम जी एक होता है ना ये सोशल इमोशनल, वो एक फैक्टर है, ठीक है। मेरी सिंपैथी भी उनके साथ है, लेकिन रूल्स क्या बोलते हैं वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। फिलहाल उनको बोलिए रिप्रेजेंटेशन दे दें मुझे रिटर्न में कि ये नाता ये इस नाता काम कर रहे थे, वो मैं पूरा स्टडी करके जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो डेफिनेटली आई विल हेल्प। चलिए सर, उम्मीद करते हैं जो आपके हाथ में ऑन एम्प्लॉयमेंट और इन ग्राउंड भी, क्योंकि जब तक वेट करते रहिए उनके घर में पता नहीं क्या हालात होंगे। चलिए कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल आप उस परिवार की मदद कीजिए सर। जरूर श्योर करेंगे जी। सुदेश जी धन्यवाद। ओके जी, ये है सुदेश जी, ऑफिसर आते हैं जाते हैं, अभी ये पूरी स्टडी करेंगे। इन्होंने कहा 4 दिन हुआ मुझे ज्वाइन करे हुए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे उस परिवार की, चाहे खस्ता हाल हो तो क्या कह सकते हैं, हमारा काम है इनसे बात करना। जी जी बोलिए मैम। जो 25 MLA है ना, जो 25 MLA वो सबसे पहले उधर हमारे गांव में आएंगे। अब ये भीख मांगने आते हैं ना, वोट मांगने, हमने तो खुले मतलब इतनी खुशी से वोट दिए इनको। ये सबसे पहले 25 MLA आएंगे, उन बेटियों की हालत देखेंगे, उस विधवा माँ की वो दर्द देखेंगे। हमारा दर्द इनको दिखाई नहीं देता। इनका नारा था ना भारत माँ की जय। भारत माता कौन है मैम, आप ही मुझे बताओ। भारत माँ तो एक जब कटरा में एक मतलब बेटी थी ना, वो भी जब वो मतलब माता बनी थी, वो भी एक माँ थी ना, तो इनको माँ का दर्द समझ में नहीं आता है मैम। आप मुझे बताइए कि आप ही बताओ कि हम करें क्या। और जो 25 MLA हमारे हैं, इन्होंने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर, क्या क्या स्मार्ट बनाया, मगर आम जनता का इनको स्मार्ट क्यों नहीं बनाया? स्मार्ट अपना ही बनाया ना, अपना खुद भी स्मार्ट हो गए। 20-20 हज़ार का ड्रेस पहन के, और अगर हम 2000 का सूट लगाएंगे तो इनके जो बिल्ले है ना, बिल्लियाँ और बिल्ले ये गलत कमेंट करते कि नहीं जी डेली वेजर अच्छा है। हम कैसे अच्छे हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कफन बांध के, मैं बार मैंने बहुत कुछ बोला है पहले भी, हम कफन बांध के निकल गए। हम तो यहाँ तो शूट करेंगे। परसों मेरे सामने आगे ये मैम थी, इनके पीछे मैं थी, इनके पीछे ये वाली मैम थी, 3 थे हम, 4 अंदर। जब अंदर गए पुलिस वाले ने हमारे सामने, मेरे सामने, क्योंकि मुझे 2 दिन से होश नहीं था मैम, तो हमारे सामने, और अलाउड नहीं है किसी को मारना, हर किसी को अधिकार है अपना हक मांगना। क्योंकि अगर हम चाहेंगे ना FIR भी लगा सकते हैं हम। वो SBO था, SSB साहब भी पीछे थे, DC साहब भी पीछे बैठे थे, उनको कोई पता नहीं था। आगे हो गया हमारे पीछे, डंडे मारे और मेरे सामने मारा। उन्होंने बोला नहीं जी इसको शटर। क्यों मारा? हमें हक नहीं है अपना अधिकार, मतलब आवाज रखने का हमें पूरा हक है। और मैं क्या बोलूंगी, अगर उनको इंसाफ नहीं मिला इन लड़कियों को, मुझे बहुत दुख होता है। मैं नहीं रोने वाली हूँ, इनको रुलाना हमने। और हम ऐसा करेंगे मैम, हम 60,000 डेली विजरे, हम एक हो गए, हम अपना MLA बनाएंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। परसों भी इन्होंने यही हालात है जी। नवदीप जी क्या कहेंगे? जो हालात है, हमें भी दुख होता है, हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, क्योंकि हम कोई सियासतदान तो है नहीं, हम आपकी आवाज़ ही रख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ज़रूर कहेंगे आज देश के प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, जिन चेहरों को फिर से मैंडेट देता है उनसे जनता कितनी नाराज़ है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो तो अभी यहाँ पे कश्मीर में वो खुशियाँ मनाने आ रहे हैं कि हमने 370 तोड़ा, तो यहाँ पे हम आपको बहुत खुशहाली देने वाले हैं कश्मीर में, जम्मू में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारा भाई जो सुसाइड कर लिया जिसने, क्योंकि वो तो देखिए वो तो परेशान था। हर एक आदमी जब परेशान होता है तो वो अपना सेंस जो है कई बार वो खो देता है। इसमें सुसाइड करना जो है एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि जब ये पानी सर के ऊपर से निकल जाता है फिर ये स्टेप उठाया जाता है, तो वो कितना दुखी होगा हमारा भाई। तो इसकी जो खून की जो छींटें हैं ये भाजपा के ऊपर पड़ी हैं, इन लीडरों के ऊपर ये छींटे पड़ी हैं, ये दाग मिटने वाला नहीं है।
हैं ये दाग जो है इनको लगेगा। हमारे 300 भाइयों ने सुसाइड किया है, वो किस लिए किया है? क्योंकि इन लोगों ने उनका वेतन रोका और उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी इसी सरकार ने रोकी 2014 के बाद। तो ये सारी जो जितनी भी इस सुसाइड वजह से पुरानी सरकार को इल्जाम देते चलिए, पर पुरानी सरकारों ने गलती की तो ये इन्होंने कौन सा अच्छा किया जो वेतन रोक दिया? इस चीज से तो मुकर नहीं सकते। अगर ये इस बंदे ने अगर सुसाइड किया है, हमारा जो भाई इसने सुसाइड किया है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के कह देता हूँ इसकी पेंडिंग जो वेजेस है। अभी आपने जो इंटरव्यू लिया हमारे एक्शन साहब का, उन्होंने क्या बोला कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन में देखूंगा, उसके बाद मैं जो भी होगा मदद करूंगा। देखिए कानून कहता है कि मजदूर की जो मजदूरी है जैसे ही वो शाम को उसका काम खत्म होता है तो उसको मिल जानी चाहिए। इसका मतलब ये तो अंग्रेजों से भी बड़े हो गए। अंग्रेज फिर भी अगर उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंदी बना के रखा था, जहाँ उनसे अगर बंधुआ मजदूरी करवाते थे, लेकिन फिर भी उनका जो रूल था वो उनको शाम को जो पैसा बनता था वो देते थे। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो एक काल पड़ गया है हमारे हिंदुस्तान में क्या हमारे J&K में। बाकी मुझे उस स्टेटों का पता नहीं है कि वहाँ पे क्या डेली वेजरों के क्या हालात हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 370 टूटने के बाद जितना डेली वेजर हरासमेंट 2014 के बाद हुआ है यहाँ पे, इतना कभी नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ कि पुरानी सरकारों को हम दोष देते थे, लेकिन उसके बाद एक सरकार, भाजपा सरकार, चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, पूरे सुन लीजिए, भाजपा सरकार 25 MLA 2 MP, ये जो हमारे जितेंद्र सिंह जी, कोई भी वहाँ पे कोई ऐसा हादसा होता है तो इनका वो संवेदना करते हैं। मैं जितेंद्र सिंह जी को कहता हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक वोटर तनख्वाह की वजह से वो आप ही के इलाके का था, उसने आपको वोट दिया था कि ये हमें पक्का करेंगे, आज वो सुसाइड कर गया है। इसका जो है जो सुसाइड का जो इसका जो छींटे हैं, जो इसके खून की छींटे हैं, ये आपकी सरकार के ऊपर पड़ी हैं और आपके ऊपर भी पड़ी हैं। इसके बारे में जल्दी कुछ कीजिए, सोचिए, इसका जो वेतन है जल्दी रिलीज कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। समय दिया, इतना बड़ा आंदोलन आपने किया था तो अब समय दिया गया आपको 8 या 9 तारीख। देखिए समय सरकार जो है ना ये लेना पड़ रहा है, इवन के समय खुद ये लिंगर ऑन पॉलिसी है। इनका एक ही मुद्दा है कि ये MP की इलेक्शन जो है ये अभी कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है। ये अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं 5000 करोड़ का पैकेज, हमें क्या पता 5000 करोड़ कितना होता है। उससे पहले भी जम्मू में इतने 1000 करोड़ का पैकेज। ओ भाई बताओ मुझे, डेली वेजरों को क्या दिया आपने? जल जीवन मिशन में इतने 1000 करोड़ का पैकेज, घर घर नल और पानी में एक लोटा डूब। हाँ, और आप वहाँ पे प्रोक्योरमेंट में जाइए, पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए ये पाइपें लगाएगा कौन और ये पानी कौन चलाएगा? ये तो डेली वेजर ही चलाएगा ना, डेली वेजर ही चला रहा है ना पानी। कहते हैं कि जो हमारी तनख्वाह बनती है, जो हमारा वेतन बनता है, हमें एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें हम समाज में अपना मुंह दिखा सकें। बच्चियां जवान हो गई हैं, बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके लिए आगे रिश्ते कहाँ से आएंगे? वो बोलेंगे यार इसका बाप तो डेली वेजर है, इसके क्या बच्ची के क्या शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में हम जो हैं हम इनको कंडेम करते हैं और आने वाली इलेक्शन में ये सोच के चले कि अगर तो आपने जम्मू कश्मीर में, मुझे पता है ये धोखाधड़ी करके भी सरकार बना लेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है ना पूरे ऑल इंडिया में, आप बड़ी भांति हाँ इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है कि ये MLA की इलेक्शन में इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है बाय हुक और क्रुक। ये यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं और उसके बाद ये बोलेंगे कि हम इनको पक्का करेंगे, फिर ये श्रेय लेंगे। क्या पता तब तक हमारे कितने डेली वेजर भाई मर जाएंगे। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? आज जो लहर सिंह जी, हम यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को भगवान ही रक्षा करे उस परिवार की, जिसके परिवार के वो हेड थे, कमाने वाले थे। क्या कहें मैडम, 300 से पार हमारे डेली वेजर जा चुके हैं। कुछ साथी रिटायरमेंट होते हैं, उनको कार्ड दिखाते हैं, चले जाते हैं, बकाया वेतन भी नहीं दिया जाता है। आज 4-5 दिन हमारा एक डेली वेजर भी यहाँ से रिटायरमेंट हुआ था, उसको भी खाली हाथ भेज दिया। अब किसके पास किसको सुनाए? है कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर ये बोले हो गए हैं, कानों से ये बोले हो गए हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इस भाषण से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाइए लोगों का। उस वक्त डेली वेजर घर गया था, तो उन्होंने सोचा कि अपनी सरकार है, आपने बिल्कुल अपनी सरकार है ये, तो हमें ये परमानेंट करेगी। उसके बाद कोविड हुआ, आपने देखा है, डेली वेजर ने वहाँ भी काम किया, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई है। मैं आज भी प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, डेली वेजर के ये लोटा तो दे दो पानी का, ये भी अपने हंसी खुशी से गुजारा चला सकें। छोटी छोटी जिसकी बच्ची रह गई हैं वो किसके पास जाएंगी, किसके वो कहेंगी कि हमें वो दे दो।
दरबार की ठोकरें खाएंगी वो। मैं चीफ इंजीनियर साहब को भी कहना चाहूँगा, उसका 70 महीने का बकाया तो दे दो पहले, कुछ ना कुछ उसका तो बने। हमारे साथी अभी इसी साल में कई साथी चले जाएंगे डेली वेज। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी सरकार को भी जो वादे किए हैं उसे पूरा किए जाए, नहीं तो हम बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को वोट चाहिए तो डेली वेज को पक्का करने होगा, वरना डेली वेज